दोस्तों नमस्कार। आज फिर मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स सीरीज में कुछ नए मिथ्स को लेकर आज हम आपके सामने 3 ऐसे मिथ्स ला रहे हैं जो हम पता करने की कोशिश करेंगे कि यह वास्तव में भ्रम है या सत्यता है, इसमें कोई यथार्थता है। सबसे पहला मिथ और वह यह कि हमें अपने छींक के वेग को रोकना नहीं चाहिए, और यह मिथ नहीं बिल्कुल सच है, क्योंकि जब आपको छींक आती है उसकी जो गति होती है वह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह वेग आता है। अगर उसे किसी भी प्रकार से रोकेंगे, उसे कपड़ों से बंद करने की कोशिश करेंगे या उसे रोकने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार से, तो वह उतनी गति से जो वेग आया अगर उसे रोका जाए तो वह आपके नाक के म्यूकस झिल्ली को, नाक की छोटी छोटी नसों को, ब्रेन की, मस्तिष्क की छोटी छोटी नसों को फाड़ सकता है, और यह नस फट गई तो संपूर्ण जो आपका रक्त है उस फटी हुई नस से बाहर जा सकता है। तो यह जो मिथ है, मिथ नहीं वास्तव में है, क्योंकि यह वेग है और शरीर के किसी भी वेग को, वह चाहे मूत्र वेग हो, वह मल वेग हो, वह छींक हो या किसी भी प्रकार के वेग को आयुर्वेद कहता है कि उसे रोका नहीं जाना चाहिए। तब यह मिथ नहीं बिल्कुल सत्य है कि आपका जो छींक है उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाना चाहिए। अगर छींक आने को आपको ऐसा हो रहा है तो उसे सामान्य ढंग से हो जाने दीजिए। अगर रोकते हैं तो उसका आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपकी कान की नसें फट सकती हैं, आपको ऐसे कई गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने छींक के वेग को या किसी भी प्राकृतिक वेग को जो आपके शरीर द्वारा उत्पन्न हुआ है उसको मत रोकिए। अब दूसरा जो भ्रम है वह भी छींक को लेकर है, और वह यह कि छींक शुभ या अशुभ होती है। कई लोग जब किसी काम के लिए निकलते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, किसी ने छींक दिया तो उसे अशुभ माना जाता है। फिर उसमें भी कैटेगरी है, उसमें भी विभिन्नता है कि अगर दाईं ओर से छींक आती है तो वह शुभ है, बाईं ओर से आती है तो वह अशुभ है। या कई लोग ऐसा उल्टा भी मानते हैं, कई लोग इधर से आई छींक को शुभ मानते हैं, इधर से आई छींक को अशुभ मानते हैं। तो यह पूरी तरह से भ्रम है, मिथ है। यह कमजोर लोगों द्वारा बनाई गई मानसिक उपज है, मानवीय उपज है। ऐसे लोग जो किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं, वे अपनी गलती को छिपाने के लिए इन्हीं सब चीज़ों को ढूंढते हैं, और यह पूरी तरह से अंधविश्वास है कि छींक भी शुभ या अशुभ होती है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है। दरअसल आपके नाक के भीतर म्यूकस झिल्ली होती है। जब उस म्यूकस झिल्ली में किसी भी प्रकार का बाहरी कोई पदार्थ आ जाता है, वह कोई धूल कण हो, वह कोई पराग कण हो, जिसे शरीर अब ऐसा मानता है कि उसे भीतर नहीं जाना चाहिए, तब यह शरीर तुरंत अलर्ट होता है और उसे बाहर फेंकने के लिए इतनी गति के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ वह वायु का वेग आता है उस बाहरी पदार्थ को बाहर फेंकने के लिए। कई बार सर्दी में, खांसी में किसी प्रकार से वह म्यूकस झिल्ली फूल जाती है तो उसमें भी छींक आती है। तो यह पूरी तरह से प्राकृतिक क्रिया है, इसका शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास ही है। अतः यह एक मिथ है कि छींक शुभ या अशुभ होती है। अब तीसरा जो भ्रम है, और आजकल ये बहुत इंटरनेट पर या बहुत जगह पर और खासकर विदेशों में यह बहुत प्रचलित हो रहा है कि आपके खाने की कोई चीज़ अगर ज़मीन में गिर जाती है और उसे 2 या 5 सेकंड से पहले उठा लिया जाए तो उसे खाया जा सकता है। वह उसमें से संक्रमण फैलने का डर नहीं रहता है अगर 2 से 5 सेकंड के भीतर उसे उठा लिया जाए। अब यह हम अर्ध सत्य भी कह सकते हैं और इसे भ्रम भी कह सकते हैं। अब वह कौन सी चीज़ गिरी है और कहाँ गिरी है उस पर निर्भर करता है। अगर वह किसी ठोस सतह पर, साफ जगह पर, टाइल्स पर, वुडन पर, लकड़ी पर, और गिरी जो चीज़ है वह भी सूखी है, जैसे आप काजू खा रहे हैं और काजू ज़मीन पर गिर गई और ज़मीन जहाँ गिरी है वह साफ़ सुथरा फर्श है, घर का टाइल्स है या कोई लकड़ी है, जहाँ पर गिरता है तो आप उसे उठाकर खा सकते हैं। वो 2 सेकंड क्या 10 सेकंड 15 सेकंड बाद भी उठाकर खा सकते हैं। यह बात रही संक्रमण फैलाने के तौर पर, लेकिन नैतिक तौर पर देखें तो हम कई बार गिरी हुई चीज़ को नहीं खाते हैं, लेकिन इसमें भी भिन्नता होती है। एक मेरे मित्र थे, मैंने उनके साथ में था तो कई बार उनके साथ बैठना उठना होता था, साथ में रहना होता था। वे एक बार
कोई साधारण सा चीज़ खा रहे थे, घर की सब्जी खा रहे थे और वह सब्जी फर्श पर गिर जाती है, तब वह कहते हैं कि नहीं, अब ये गिरा हुआ नहीं खाना चाहिए और वे उसे नहीं खाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ दिन बाद उनके हाथ से काजू या किशमिश को कुछ खा रहे थे और वह ज़मीन पर गिर जाता है, तुरंत उठाकर उसे खा लेते हैं। तो यह लोगों की मानसिकता पर निर्भर करती है कि वह चीज़ कैसी है। तो अगर ठोस जगह है, साफ़ सुथरी जगह है और कोई सूखी चीज़ गिरती है, वैसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक हमारा मनोबल भी होता है कि अब गिरी हुई चीज़ को हमें नहीं खानी चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो खा लेते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर जो सतह पर जो चीज़ गिरी है वह गीली है, कोई सब्जी है, कोई गीली चीज़ है और जो सतह है वह भी गंदी है, वह भी गीली है या मिट्टी वाली जगह है, तो उसे नहीं खाना चाहिए। वहाँ से संक्रमण फैलने का, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस आने का डर हो सकता है। तब यह मिथ या भ्रम हम कहें, यह आधा सत्य है आधा झूठ है। क्या चीज़ गिरी है और किस सतह पर गिरी है, इस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये 3 भ्रम या 3 तथ्य जिसमें हमने जाना कि छींक जो है यह पूरी तरह से नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसका शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। छींक के वेग को या किसी भी प्राकृतिक वेग को जो शरीर उत्पन्न करता है उसे नहीं रोकना चाहिए। अगर उसे रोका जाता है तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। और तीसरा कि कोई चीज़ अगर ज़मीन पर गिरती है तो 2 सेकेंड 5 सेकेंड में हम अगर उसे उठाकर खा लें तो उससे संक्रमण नहीं फैलता। या आधा सत्य आधा झूठ है, क्या चीज़ गिरी है और कहाँ गिरी है उस पर निर्भर करता है। तब इन तथ्यों को समझिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए, अपने स्वास्थ्य को संपूर्णता की ओर ले जाइए और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करिए।